हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हिस्ट्री के नए टॉपिक को लेकर आए हैं आज हम, जिसका संगम काल को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक यूपीएससी है, आरआरबी है, स्टेट पीसीएस है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो ये जो वीडियो है आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगी। जितने भी संगम काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम यहाँ इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही छोटी वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो का कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। एलारा, कारिकाल, शेन कुट्टवन या फिर नैदुन जेरल आदन। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो लाल चेर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाल चेर के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था शेन गुटवन। शेन गुटवन जो था लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। तमिल का गौरव ग्रंथ क्या था? जीवक चिंतामणि किससे प्रसिद्ध है? दो क्वेश्चन बने कि तमिल का गौरव ग्रंथ क्या है, तो जीवक चिंतामणि है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तमिल भाषा का मणि मैकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा का एक गौरव ग्रंथ है मणि मैकलई, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। देखिए एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? बताइए संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो ये मानी गई है तोल काप्यम। तोल तोल का तोल काप्यम। तो तोल काप्यम जो है वो ये रचना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। आरबी में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका उल्लेख संगम राजवंशों में नहीं हुआ है? तो ये कदम्ब का नहीं हुआ है राजवंश का, जबकि चेर का, चोल का और पांडे का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। संगम युग के उरेयुर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयुर किसके लिए विख्यात था? तो किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयुर जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकपियम जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो तोलकपियम जो ग्रंथ है वो आपका व्याकरण और काव्य से संबंधित है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। व्याकरण और काव्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है आपका तमिल भाषा में है। कुरल जो है तमिल भाषा में है। एमपीपीएससी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? बताइए किसमें किया गया ये किया गया पांडे में। किसमें किया गया? पांडे में। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो किसने उल्लेख किया है ये? इसने उल्लेख किया है ये मामूल नार ने। मामूल नार ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सुमेलित करना है राज्यों को और राजकीय चिन्ह को करना है। ठीक है। चेर जो थे थे इनका जो राजकीय चिन्ह था वो था धनुष। चेर राज्य का जो राजकीय चिन्ह था वो था धनुष। चोल का था बाघ और पांडे का था मछली। याद रखिएगा इनको तीनों को, इंपॉर्टेंट है ये। चेर का जो था धनुष था, चोल का बाघ था और पांडे का मछली था। इसके हिसाब से आपका ए वाला आंसर
ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी आपका सुमेलित करना है ए को पुस्तक को लेखकों से। चलिए बताइए इसमें। इसमें तोलकपियम, शिल्पादि कारम, मणिमेकलई और जीवक चिंतामणि, इनके लेखक बताना है कौन कौन से हैं। तो देखिए, तोलकपियम के जो हैं आपके तोलकपियर हैं, शिल्पादि कारम के जो हैं इलांगो गल हैं, मणिमेकलई के शीतले शतनार हैं और जीवक चिंतामणि के तिरुक्त देवर हैं। ठीक, इसे याद रखिएगा। नाम थोड़े से आपके साउथ के ही हैं ये। तोलकपियम जो है तोल कपियर है, शिल्पादिकारम जो है इलांगो आडिगल है, मणिमेकलाई जो है शीतले शतनार हैं और जीवक चिंतामणि के तिरुतक्त देवर हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसको भी सुमिलित ए को सुमिलित मतलब सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। बताइए इसमें। इसमें क्षेत्र हैं और अर्थ हैं उसके। क्षेत्र हैं और अर्थ हैं। तो देखिए, कुरिंजी जो है पहाड़ी को बोलते हैं। पालई जो है मरुभूमि या निर्जन स्थल को बोलते हैं। मुल्लाई जो है जंगल को बोलते हैं। मरुदम जो है कृषि भूमि को बोलते हैं। और नेयल जो है वो तटीय प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। कुरिंजी जो है पहाड़ी को बोलते हैं। पालई जो है मरुभूमि या निर्जन स्थान स्थल को बोलते हैं। मुल्लाई जो है जंगल को बोलते हैं। मरुदम जो है कृषि भूमि को बोलते हैं। और नेवल जो है तटीय प्रदेश को बोलते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ABCD वाला सही हो जाएगा। देखिए, हमारे चैनल पर जितने भी आपके जीके के टॉपिक हैं, मतलब कोई भी टॉपिक हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को ले रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसको भी जीके अपनी ठीक करनी है, जीके से संबंधित जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये हमारी क्लास, ये हमारा चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक को हम यहाँ कंप्लीट करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी सूची एक को सूची दो से करना है। इसमें संगम दे रखे हैं और उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। संगम काल और उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। तो देखिए, प्रथम संगम जो थे उनके अध्यक्ष थे अगस्त्य थे। द्वितीय संगम के अगस्त एवं तोल कापियर थे। तृतीय संगम के नक्कियर थे। ठीक है, प्रथम संगम के अगस्त्य थे। द्वितीय संगम के अगस्त एवं तोल कापियर थे और तृतीय संगम के नक्कीरर थे। तो इसके हिसाब से आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? यह है तोल काप्यम। क्या है? तोल काप्यम है कपाटपुरम या अल्वे से में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो किस ऋषि के बारे में ये बात कही जाती है? ये कही जाती है अगस्त्य की। अगस्त्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए, JPSC में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। स्ट्रैब्रो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? स्ट्रैब्रो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग एक दूत भेजा था? तो किसने भेजा था ये? किसके दरबार में? ये भेजा था पांडे नरेश ने। किसने भेजा था? पांडे नरेश ने। किसने भेजा था? पांडे नरेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल और मुप्पाल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल।
क्या कहा जाता है? तमिल भूमिका बाइबल। ये साउथ के नाम है कुछ, इसलिए थोड़े से कठिन है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो तमिल काव्य का इलियड को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो तमिल काव्य का जो ओडिसी है वो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मणि मैकलई। कहा जाता है मणि मैकलई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो कावेरी पट्टनम की जो स्थापना की थी वो थी कारिकाल ने। किसने की थी? कारिकाल ने। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था चेर का। किसका था? चेर का। ये चेर चोर्च पांडे जो हैं ये सारे आपके जो आपके दक्षिण से रिलेटेड है। किसके संबंध में ये कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती। किसके संबंध में ये कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता था उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता था? बताइए। ये किसने कहा है? कावेरी डेल्टा में। किससे संबंधित है? कावेरी डेल्टा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य और प्रख्यात शासक। चेर के जो प्रख्यात शासक थे वो सेन गुटवन थे। चोल के कारिकाल थे और पांडे के नेडुजेलियन थे। ये इंपॉर्टेंट है। चेर के शेन गुटवन थे, चोल के कारिकाल थे और पांडे के नेडुजेलियन थे। इसके हिसाब से आपका ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? मोती जो थे पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये निकलते थे आपके कोलचे से। किससे निकलते थे? कोलचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वीरकुल और नाडुकुल। वीरकुल और नाडुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो ये जो हैं ये स्कंद और कार्तिकेय के हैं। किसके हैं? स्कंद और कार्तिकेय के हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन को और मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं राजा के लिए। किसके लिए होते हैं? राजा के लिए। देखिए आरएएस और आरटीएस में ये क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से उन्हें उत्तर चाहिए, चुनिए उसमें से। तो बताइए पतन संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। कौन कौन से पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो कौरके थे, पुहर थे, तोंडी थे या मुशिरी थे? बताइए कौन से थे? तो ये थे आपके तोंडी और मुशिरी। पश्चिमी तट पर कौन से स्थित थे? तोंडी और मुशिरी। इसके हिसाब से आपका सी वाला राइट हो जाएगा। यूपी पीसीएस में देखिए आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महाकाव्य शिल्प पादिकरम किससे संबंधित है? महाकाव्य शिल्प पादिकरम किससे संबंधित है? तो ये बताइए राम की कहानी से, कथानक में जैन तत्व से, श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति से या शांति उपासना की पूजा पद्धति से? बताइए किससे संबंधित है ये संबंधित है आपका कथानक कथानक में जैन तत्व से। किससे संबंधित है? आपके कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके हमने संगम काल से 30 क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट बनते थे अब तक संगम काल से वो सारे यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं। अगर देखा जाए तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें संगम काल से अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से जितने भी बनते हैं वो सारे अप्रॉक्स मैंने कंप्लीट यहाँ करा दिए हैं। तो इसके बाद
दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे, गुप्त काल को लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ जितने भी आपके हिस्ट्री के बाद पॉलिटी कराई जाएगी हमारे चैनल पर। तो जितने भी जीके जीएस है आपकी यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। इसके साथ साथ करंट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, जिससे इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।